गांव काव खत्म होते ही कक्षा ने शिष्यान को धन्यवाद देने के लिए टीचर को सम्मानित करने की तैयारी की, लेकिन फेल लड़का होटल में वेटर के रूप में दिखाई देता है। यह देखकर टीचर गुस्से में कहते हैं कि उनके पास ऐसी गिरे हुए छात्र नहीं है। क्लास लीडर माहौल को शांत करने के लिए उसे बैठने और खाने की अनुमति देता है, लेकिन गाँव बेई के टॉप स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं होता कि फेल लड़का समारोह में शामिल हो। वह सोचता है कि अब वह केवल वेटर है और अपने काम तक ही सीमित रहना चाहिए। बाकी छात्र भी टॉप स्टूडेंट के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि फेल होते ही वह अब कक्षा का सदस्य नहीं है, इसलिए इस मेज पर बैठने का हक नहीं रखता। फिर भी लड़का मुस्कुराते हुए हर डिश की जानकारी देता है और जिन्होंने उसे मजाक बनाया था उन्हें शुभकामनाएं भेजता है, जिससे सब उसकी शांति और महानुभाविता देखकर असहाय महसूस करते हैं। कुछ छात्रों ने कहा कि लड़के का ईक्यू बहुत ऊंचा है, अगर वह पास हो गया होता तो शायद उनके से भी बेहतर होता। लेकिन टॉप स्टूडेंट मानता है कि भविष्य में समाज केवल पढ़ाई और क्षमता को महत्व देगा, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। उसने कहा, सब कुछ नीचे का है, केवल पढ़ाई सबसे ऊपर है। टीचर भी इस बात से सहमत है और कहते हैं कि बिना पढ़ाई के कोई भी ऊंचाई हासिल नहीं कर सकता। यह सुनकर लड़का भी बोल पड़ता है और कहता है कि अंक सब कुछ नहीं होते। टीचर गुस्से में शराब का गिलास फेंक देते हैं और उसे बकवास करने का दोषी मानते हैं। वह सोचते हैं कि केवल अंक ही जीवन तय करते हैं और टॉप स्टूडेंट तथा फेल लड़के का भविष्य हमेशा अलग रहेगा। टॉप स्टूडेंट का कहना है कि कॉलेज पास करने वाले को बड़ी कंपनियां नौकरी के लिए लुभाएंगी और करोड़ों की संपत्ति मिलेगी, जबकि फेल लड़के को केवल वेटर, ड्राइवर या फैक्ट्री वर्क जैसी कम शिक्षा वाली नौकरियां मिलेंगी। लड़का निडर होकर कहता है कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। टीचर की बातें पूरे रूम में सन्नाटा फैला देती हैं। कुछ छात्र जो पहले उसकी तारीफ कर रहे थे भ्रमित हैं। किसी ने समझाया कि टीचर की कक्षा में अब तक 100% पासिंग रिकॉर्ड रहा है और लड़के का फेल होना इस रिकॉर्ड को तोड़ देता है। टॉप स्टूडेंट उसे चुप रहने को कहता है और क्लास लीडर उसे कांच उठाने भेजता है। लड़का पहले सफाई स्टाफ को बुलाने की बात करता है, लेकिन टीचर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि सब कुछ खुद उठाओ, एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ना। लड़का हाथ कट जाने के बावजूद कांच उठाता है, क्योंकि उसके घर में बीमार दादी है और उसे उनके इलाज के पैसे जुटाने हैं। वह सुबह ईंटें उठाता, आधा दिन स्कूल जाता, फिर वेटर की नौकरी करता और रात में स्टॉल लगाता है। अगर इस महीने की तनख्वाह छिन गई तो दादी के इलाज का खर्च अधूरा रह जाएगा। बाहर निकलते ही लड़का मैनेजर से मिलता है, जिसे सब कुछ पता है। मैनेजर उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास की तारीफ करता है और आगे बढ़ने की सलाह देता है। यह सुनकर लड़का ठान लेता है कि मेहनत करके ही वह सफल होगा। 10 साल बाद लड़के ने अपनी मेहनत से लॉन्गटेंग ग्रुप बनाई और देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। वह बेहद विनम्र है और मीडिया में कभी नहीं आता। अब कक्षा की 10 साल बाद की मीटिंग का दिन है। सभी छात्र होटल के बाहर जमा हैं। टॉप स्टूडेंट अब भी घमंडी है और विदेशी नौकरी का दिखावा कर रहा है, जबकि लड़का जो अब सफल उद्योगपति है सबकी नजरों में है। तभी किसी ने याद दिलाया कि कक्षा में 41 छात्र हैं और लगता है कि एक अभी भी गायब है। सभी हंसते हैं और कहते हैं कि क्या वह वेटर है? जांग चंगे, तुम तो सही समय पर सही सवाल उठा रहे हो।